भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव इस साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करते हुए कहते हैं, आप जैसे जैसे पिता पुत्र के अपराध को, सखा सखा के अपराध को, पति जैसे अपनी प्रीतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हुए क्षमा भी कर देता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऐसा निवेदन अर्जुन करते हैं। अब उसके आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भौ विष्णुमूर्ते। सहस्रबाहो भौ विष्णुमूर्ते। इस प्रकार अर्जुन ऐसे वचन कह रहे हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। मेरा मन भय से भी अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझको दिखलाइए। हे प्रभु, मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर आप अपने उस विष्णु रूप को दिखाइए, चतुर्भुज रूप को दिखलाइए। हे देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए और फिर अपने वास्तविक रूप में आइए। इस प्रकार ऐसा अर्जुन भगवान वासुदेव से निवेदन कर रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। येनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भौ विष्णुमूर्ति। मैं वैसे ही, हे प्रभु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपसे निवेदन है, आप इस विराट रूप से वही विष्णु रूप में आइए। हे प्रभु, हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। इस प्रकार अर्जुन निवेदन कर रहे हैं। तब भगवान वासुदेव क्या कहते हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वं न वेदय ज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै। एवं रूप अशक्यः अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इस प्रकार भगवान वासुदेव कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात्। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा
सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले देखा नहीं है। तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम, तेरे पहले किसी दूसरे ने नहीं देखा है। न वेदय ज्ञाध्यय नैर्नदानय न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह, एवं रूप शक्यहं न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, न वेदों के पढ़ने से, वेद के पढ़ने से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान करने से, और न क्रियाओं के द्वारा क्रिया करने से, और न उग्र बहुत ही कठिन तपस्या करने से भी, हे अर्जुन, तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। कितनी भी कठिन तपस्या करे, यह रूप मेरा कोई देख नहीं पाता। नाते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्टा रूपम घोर में द्रिममेदम, तपे तभी प्रीतिमना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार की इस विकराल रूप को देखकर, हे अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देखो। इस प्रकार भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर मैं आपको तुमको पुराना वही अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। तब अर्जुन क्या कहते हैं, दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख कर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। अब अर्जुन को शांति मिल रही है। विराट रूप से जब भगवान वासुदेव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, तब उनका मनुष्य रूप में देखकर स्थिर चित्त हो जाते हैं और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार भगवान से निवेदन करते हैं। तब भगवान वासुदेव कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा, नाहं वेदन् तपसा न दानेन न चेज्या, शक्येवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भगवान वासुदेव कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा ही करते रहते हैं। देवताओं को भी यह रूप देखना संभव नहीं है। न हम वेदन तपसा न दानेन चेज्या, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार से, हे अर्जुन, जिस प्रकार से तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्ता त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, भक्ता त्वनन्या शक्य अहमेवं
विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मन् परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। परंतु हे भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति का भाव अगली इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता, फिर औरों से तो क्या कहना क्या होता है। इस प्रकार ऐसा हो, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत ही सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। भगवान वासुदेव अर्जुन को सब कुछ बता रहे हैं। हे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, यश लेना हो तो ले लो, यश लेना हो तो ले लो। जिनको देख रहे हो वीर योद्धा, वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं सबकी तिथि निर्धारित कर दिया हूँ, समय निर्धारित कर दिया हूँ। इस प्रकार की ऐसे दृढ़ वचन भगवान वासुदेव अर्जुन को समझाते हैं। इस प्रकार अर्जुन को क्या ज्ञान खुल जाता है। गीता अध्याय 11 पूर्ण हुआ। बस आज का प्रसंग यहीं तक। अध्याय 12 अध्याय हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय।